दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम सोहन होता है। सोहन की उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। सोहन डिलीवरी बॉय का काम करता था। सोहन आज एक ऐसे महिला के साथ संबंध बनाने जा रहा था जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। उस महिला के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन जायदाद थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। सोहन उस महिला के घर जाता है डिलीवरी देने के लिए। उसका कॉल बेल बजाता है, वो महिला बाहर आती है और अपना सामान लेती है। जब सोहन जाने लगता है तो उससे कहती है कि तुमको प्यास लगी होगी, आओ अंदर पानी पी लो। इसके बाद सोहन उस महिला के कमरे के अंदर, घर के अंदर चला जाता है और जाकर एक सोफे पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो महिला किचन में जाती है और किचन में से पानी लेकर आती है। सोहन जब पानी पीता है तो उसे पानी पीते ही अचानक पता नहीं क्या हो जाता है कि उसको कुछ याद ही नहीं रहता है कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है। इसके बाद उसका सिर चकराने लगता है। फिर वो महिला उसके साथ छेड़खानी करने लगती है और उसको लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वो महिला उसके कपड़े उतारती है और अपना भी कपड़ा उतारती है और अपने मोबाइल का कैमरा चालू करके एक तरफ रख देती है। इसके बाद उसके साथ संबंध बनाने लगती है। सोहन भी इस बात का कोई एतराज नहीं करता है, वो भी उस महिला के साथ संबंध बनाने लगता है। इसके बाद लगभग 2 घंटे तक दोनों संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। कुछ देर बाद वो महिला सोहन को अपना मोबाइल चालू करके एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि तुम जब मेरी बात नहीं मानेंगे तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, जिससे कि तुम्हारी बहुत ही बदनामी होगी, तुम कहीं के नहीं रहेंगे। इसके बाद वो लड़का सोहन कहता है कि मुझे क्या करना है। उस वीडियो को देखकर वो दंग रह जाता है, परेशान हो जाता है। इसके बाद वो महिला कहती है कि तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, जब मुझे इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी और तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगी और तुम्हें बहुत सारा पैसा भी दूंगी। इसके बाद सोहन मजबूर हो जाता है और वो उस महिला को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता है। इसके बाद अपने घर चला आता है। इसके बाद वो महिला लगभग 2 महीने तक उस सोहन के साथ संबंध बनाती है। जब भी उसको मौका मिलता है, जब भी उसको समय मिलता है, सोहन को अपने पास बुला लेती थी और अपनी हवस की प्यास मिटाती थी। इसके बाद दोस्तों 2 महीने के बाद वो महिला सोहन के साथ कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इससे आपको बहुत सारी सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है मुंबई की। मुंबई में रहने वाला सोहन अपने माता पिता के साथ रहता था। सोहन अपने माता पिता का इकलौता संतान था। सोहन 10वीं तक पढ़ा था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसके पिता मेहनत मजदूर करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। एक दिन जब सोहन बड़ा हो जाता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि तुम भी कुछ काम करो, जिससे कि हम लोग का भी हेल्प हो सकेगा, हमारा भी सहारा मिल सकेगा। इसके बाद जब सोहन अपने पिता की इस बात को सुनता है तो उसको भा जाता है, कहता है कि मेरे पिताजी सचमुच सही कह रहे हैं, मुझे कुछ काम करना चाहिए। इसके बाद वो अपने एक दोस्त से बात करता है। उसके दोस्त का नाम अमित रहता है। कहता है कि मुझे भी कुछ काम दिलवा दो, मैं अब काम करना चाहता हूँ। इसके बाद उसका जो दोस्त रहता है कहते हैं कि क्यों ना तुम डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, जो कि मैं करता हूं और बहुत ही अच्छा खासा पैसा भी कमाता हूं। इसके बाद दोस्तों सोहन कहता है कि मुझे वो काम करने के लिए बाइक की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे पास बाइक नहीं है। उसका दोस्त कहता है कि तुम क्यों ना फाइनेंस पर बाइक निकाल लो, तुम्हें 10,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारी किस्त बच जाएगी और जो तुम कमाओगे उसी में अपना ब्याज पटाते रहना। इसके बाद सोहन को ये बात अच्छी लगती है। वो अपने घर जाता है और अपने पिताजी से कहता है कि मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मैं एक बाइक खरीद कर कुछ काम करना चाहता हूँ, डिलीवरी का काम करना चाहता हूँ। उसके माता पिता जब ये बात सुनते हैं तो भी खुश हो जाते हैं और सोहन का 10,000 रुपये दे देते हैं। सोहन 10,000 रुपये लेकर जाता है और बाइक लोन पर ले लेता है और वो अपना आईडी भी बनवा लेता है। इसके बाद डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। वो काम लगभग 1 साल तक करता है। उसका काम अच्छा खासा चल रहा था। जो कुछ भी पैसे कमाता था अपने माता पिता को लाकर दे देता था। अब तो सोहन की उम्र 25 साल की हो गई थी। वो उसकी शादी भी ठीक नहीं हुई थी, क्योंकि वो शादी करने लायक हो गया था, लेकिन उसकी शादी कहीं अभी जची नहीं थी। एक दिन वो एक महिला के घर जाता है डिलीवरी का सामान लेकर। वहां पर जब जाता है तो कॉल बेल बजाता है। वो महिला बाहर आती है। उस महिला की उम्र लगभग 30 साल होती है। जब बाहर आती है तो अपना सामान लेती है और सामान लेने के बाद जब सोहन जाने लगता है तो उससे कहती है कि तुमको प्यास लगी होगी, आओ अंदर बैठकर पानी पी लो। इसके बाद दोस्तों सोहन उस महिला के घर के अंदर चला जाता है और जाकर एक सोफे पर बैठ जाता है। महिला अपने किचन में जाती है। किचन में जाने के बाद कुछ देर बाद एक गिलास पानी लेकर आती है और सोहन को पानी पीने के लिए देती है। सोहन जब पानी पीता है तो उसका सिर चकराने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसे क्या हो रहा है। इसके बाद वो महिला उसके साथ छेड़खानी करने लगती है और उसको लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है।
बेडरूम में ले जाने के बाद वो अपना कपड़ा उतारती है और सोहन का भी कपड़ा उतारती है और अपने मोबाइल का कैमरा चालू करके एक तरफ रख देती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। सोहन भी इसका क्यों विरोध नहीं करता है, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, उसे नशा सा हो गया था। इसके बाद दोनों 2 घंटे तक संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद जब दोनों थक जाते हैं तो अपने अपने बिस्तर पर दोनों बिस्तर पर लेट जाते हैं। इसके कुछ देर बाद वो महिला उठती है और सोहन को अपना मोबाइल चालू करके एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि जब तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगी। इसके बाद सोहन कहता है कि मुझे क्या तुम्हारी बात मानना पड़ेगा, और सोहन बहुत ही परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। इसके बाद वो महिला कहती है कि तुम अपना कॉन्टेक्ट नंबर मुझे दे दो और जब भी मैं चाहूँगी, जब भी इस संबंध बनाने का मन करेगा तुम्हें मैं अपने पास बुला लूँगी। इसके बाद वो मजबूर हो जाता है और अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता है उस महिला को और फिर अपना घर चला जाता है। इसके बाद जब भी उस महिला को मौका मिलता, आए 2-3 दिन में ऐसे ही करके सोहन को अपने पास बुलाती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी और अपने हवस की प्यास को मिटाती थी और उसके लिए सोहन को पैसे भी देती थी, क्योंकि महिला के पास बहुत सारे पैसे थे, धन संपत्ति थी, गाड़ी बंगला सब कुछ था। उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, उसके बंगले में हर सुख सुविधा थी। कमी थी तो उसका एक आदमी की, जो उसका पति था, उसका आदमी था, वो विदेश में रहता था और बहुत सारा पैसा कमाता था और 2-3 साल में एक बार घर आया करता था और जब घर वही आता था तो कुछ ही दिनों के लिए आता था। इसलिए वो जो महिला थी मर्दों की प्यासी थी, तो उसके सोहन के साथ ऐसे ही करते करते संबंध बनाने लगती है। जब भी उसको मौका मिलता सोहन को अपने पास बुलाते लेती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी और उसको बहुत सारा पैसा भी देती थी। एक दिन सोहन महिला की इस आदत से परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे अब आपके पास नहीं आना है, आप मुझे कृपा करके मुझ पर तरस खाइए और मुझे छोड़ दीजिए और किसी दूसरे की तलाश कर लीजिए। इसके बाद वो महिला कहती है कि नहीं, मैं दूसरे को तलाश नहीं करूँगा, तुम ही मेरे पास, तुम ही को आना होगा, अगर तुम नहीं आएगो तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा जिससे कि तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, तुम कहीं का नहीं रहेगे। इसके बाद सोहन परेशान हो जाता है और कहता है कि जब आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं पुलिस को ये सारी बातें बता दूंगा, जिससे कि आपको पुलिस पकड़ लेगी, आप भी कहीं के नहीं रहेगी, आपकी इज्जत चली जाएगी। जब महिला ये बात सुनती है तो उसको बहुत ही हैरानी होती है, सोचने लगती है कि अगर ये आदमी पुलिस को सचमुच सारी बातें बता देता है तो जो समाज में मेरी इज्जत है, जो रुतबा है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद उस सोहन के साथ लड़ाई करने लगती है। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दोनों में हाथापाई हो जाती है। इसके बाद वो महिला अपने उसका जो गार्ड रहता है उसके सहायता से सोहन का गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है और जब हत्या कर देती है तो रात जब होता है तो जो महिला का जो गार्ड रहता है सोहन को रात में ले जाकर पास के ही एक जंगल में फेंक देता है। इधर जो सोहन के माता पिता थे, जब एक दिन का समय गुजर जाता है, सोहन अपने घर नहीं जाता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि मेरा बेटा तो डेली घर आ जाता था, आखिर ऐसी क्या बात है कि आज घर पे नहीं आया है। और परेशान हो जाते हैं और पास के ही थाने में जाते हैं और सोहन का गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जो पुलिस रहती है उन लोगों का बयान लेती है और बयान लेने के बाद सोहन की तलाश में लग जाती है। ऐसे ही करते करते लगभग 1-2 दिन का समय गुजर जाता है। फिर एक दिन एक आदमी आकर बताता है कि पास के जंगल में एक लाश है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सोहन के घर पर खबर दे देती है कि एक लाश मिली है, आकर आप लोग शिनाख्त कर लीजिए कि आखिर ये लाश किसकी है। सोहन के माता पिता थाने आते हैं। थाने आने के बाद उस लाश को देखते हैं। जब लाश को देखते हैं तो पहचान जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बेटे की ही लाश है। उस लाश को देखकर बहुत ही रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद सोहन उस लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसकी छानबीन करने लगती है कि आखिर सोहन की हत्या किसने की है। इसके बाद दोस्तों फिर सोहन का मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जाता है। जब निकाल जाता है तो एक महिला रहती है जिसका नाम मधु रहता है। उसकी उम्र 30 साल के आसपास होती है। उसी से लगातार सोहन से बात हुई थी। जब इसके जरिए उस महिला को पकड़ा जाता है तो उससे पूछताछ किया जाता है तो वो कुछ नहीं बताती है। इसके बाद उसको थाना ले जाया जाता है और जो महिला कांस्टेबल रहती है उससे कड़ी से पूछताछ करती है तो सब कुछ सच बता देती है। वो बताती है कि मैं सोहन के साथ संबंध बनाती थी और उसके बदले में उसको पैसे देती थी। इसके बाद सोहन मुझसे परेशान हो गया था, मुझसे छुटकारा चाहता था, लेकिन मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से हम दोनों में लड़ाई हो गई। और लड़ाई होने के बाद हम और हमारा बॉडीगार्ड, जो घर का जो गार्ड है, वो दोनों मिलकर उसकी हत्या कर दी। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो उस महिला के साथ साथ, वो महिला का नाम मधु आता है, और उसके साथ साथ उसके गार्ड को भी गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है।
तो दोस्तों जो सोहन था वो बहुत ही अच्छा था और डिलीवरी बॉय का काम करता था और काम करके अपने माता पिता का पेट पालता था। लेकिन इस महिला के झांसे में आकर ये महिला उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से तहस-नहस कर देती है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि अगर आप लोग भी डिलीवरी बॉय है, ऐसा काम करते हैं, तो किसी का भी डिलीवरी लेकर अगर जाए तो कोई भी महिला ये कहे कि तुमको प्यास लगी है, पानी पी ले, अपने घर के मरनर बुलाए तो आप नहीं जाए। आप ऐसी ऐसी महिलाओं के झांसे में आने से बचे, नहीं तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। तो दोस्तों आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग की इस घटना से क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।